Hello everyone, welcome back to Aparchit Exam Barrier. I hope your preparation is going very well and good evening, Jai Shri Krishna everyone. First congratulations to everyone who got selected in SBI PO Pre because evening में ही result आ गया है और I hope आप सबने result check कर लिया होगा and all the very best बच्चे for SBI PO Mains के लिए because अभी तक डेट क्लियर नहीं हुआ है। आई थिंक एडमिट कार्ड के बाद ही वो क्लियर हो पाएगा, बट हम एक्सपेक्टेड डेट हमारी नेक्स्ट मीन्स दिसंबर फर्स्ट वीक में रहेगा। सो टाइम ज़्यादा नहीं है आपके पास। जो टाइम है बच्चे उसमें क्या पढ़ना है, एक्चुअल क्या पढ़ना है और चीज़ें कैसे कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चे कि हाउ टू प्रिपेयर जीए सेक्शन फॉर एसबीआई पीओ मेंस। हम ये एक्सपेक्टेड है बच्चे 15 डेज, ओके, ये एक्सपेक्टेड मानते हैं हम, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं आप लोग सोचो कि आपने सर यहाँ ऐसे लिख दिया है, ठीक है। और एस बी आई पी ओ प्री कट ऑफ आप सबको आई थिंक पता ही है, ठीक है। नहीं पता है फिर भी हमने यहाँ रख दिया है इसको। और प्रीवियस ईयर का भी कट ऑफ हमने रखा है बच्चे, ठीक है। 2022 का भी कट ऑफ हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के जीए क्वेश्चंस जो मोस्ट क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे किस किस सेक्शन से, वो सारी चीज़ें इसमें हमने रखी हैं, ध्यान रखना है। और किस मंथ से कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे बच्चे। और आपको कितने मंथ्स का पढ़ के जाना है, किस किस टॉपिक को पढ़ के जाना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर एसबीआई पीओ मीन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें बाय वन बाय डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। सो मैं लेट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करता हूँ। और सेशन अगर पसंद आए तो बच्चे लाइक बटन ज़रूर प्रेस किया करिए। और सेशन एक चीज़ और भी है, अगर सेशन आप ज़्यादा शेयर करेंगे बच्चे तो सेशन और जो बच्चे हैं उनको भी हेल्प मिलेगा। तो ट्राई टू शेयर इट प्लीज़। मैं आप सबसे ज़्यादा नहीं कहता, बट कोशिश किया करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ आप सबको सेशन पसंद आ रहे हैं, देन मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से चीज़ें कर पाता हूँ, ठीक है। तो जस्ट फॉर मोटिवेशन आप लाइक बटन ज़रूर प्रेस किया करिए ताकि मुझे पता लगे कि ऐसी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और आप सब अच्छे से देख रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। और बच्चे जिसका नहीं हुआ है आप लोग परेशान ना हों, क्योंकि आप लोगों ने फुल टाइम दिया बट आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी छोड़ी है बच्चे, दैट इज़ रीज़न कि नहीं हुआ। अब आपको जिसका नहीं हुआ है, ठीक है, जिसका नहीं हुआ है बच्चे, ठीक है, डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। मैं आप सबको बता दूं, जिसका नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, वो अपने वीक पॉइंट पर, मींस जो वीक पॉइंट है बच्चे जिसमें आप एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वीक हो गए थे, ठीक है, वीक पॉइंट पर आपको वर्क करना है, वीक पॉइंट पर वर्क करना है बच्चे, जिसका नहीं हुआ है, ठीक है। कि आप किस चीज़ में किस वजह से आप रह गए हो, आपसे बड़ी वीकनेस। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए बच्चे, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप खुद से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हो कि आप कौन से टॉपिक से भाग रहे हो और कौन सा टॉपिक आपको हमेशा परेशान कर देता है। तो आपको इस पर वर्क करना है बच्चे, ठीक है। डेफिनेटली आपका आज नहीं तो कल रिजल्ट होगा। अभी अपकमिंग्स और भी हैं बच्चे। एसबीआई क्लर्क में, एसबीआई क्लर्क तक, ठीक है, एसबीआई क्लर्क तक, ठीक है बच्चे, ये जो वीक पॉइंट है ना इसको क्लियर कर लीजिए। एसबीआई क्लर्क तक, ठीक है, इस वीक पॉइंट को क्लियर करिए, नहीं तो अदरवाइज वो भी ऐसे ही चला जाएगा। सो प्लीज़ वीक पॉइंट पर वर्क करिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है बच्चे। सो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है बच्चे, और बाय वन बाय सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। एसबीआई पीओ जीए क्वेश्चंस बच्चे, जो क्वेश्चन 2022-23 में पूछे गए थे, ठीक है, जो जनवरी में हुआ था एग्जाम, एक्चुअल क्वेश्चंस क्या थे वो सारे हमने डिस्कस किए हैं बच्चे। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट एग्री मंडी, बच्चे ये ध्यान रखना, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया से क्वेश्चन है ये, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ से देखो IBPS PO मेंस में हमने 7 से 8 मॉक कराए थे, 7 से 8 मॉक टेस्ट कराए थे, ठीक है, 7 से 8 मॉक टेस्ट हमने कराए थे IBPS PO मेंस में, ठीक है बच्चे, IBPS PO मेंस में, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर IBPS PO मेंस में जो हमने प्रोवाइड किया था उसमें से 5 क्वेश्चंस डिट्टो आपको मिले हैं, ठीक है बच्चे, कितने 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो मैं बोलता हूँ बच्चे वो चीज़ें होती हैं, और मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड किया है, ठीक है, जो क्वेश्चंस आए थे सारे विद स्क्रीनशॉट मैंने शेयर भी किए हैं, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है। ये फर्स्ट इन इंडिया से आपको
याद रखना है, क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। आपको इंडिया फर्स्ट इन इंडिया इन न्यूज़ ज़रूर अच्छे से करना है। यस बैंक हाईएस्ट शेयर होल्डर बच्चे, ठीक है। आपको जी सबमिट से क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, सबमिट से ये ध्यान रखना है, ठीक है। B20 के हेड पूछा है, बट सबमिट से क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। टोटल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्वेश्चन था, विच बैंक नॉट, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है बच्चे, ये हमारा भाई स्पोर्ट्स से आ गया, ठीक है, स्पोर्ट्स से, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने नेक्स्ट में सब डिस्कस किया है। INS बच्चे ये भी पढ़ने हैं, INS वाला न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्वेश्चंस आप देख लेना बच्चे, उत्कर्ष 2.0, ठीक है, ये सब आपको देख लेने हैं खुद से, सेल्फ से। मैं मुद्दे पर आता हूँ, जो मेन चीज़ है वो मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि नाइट ज़्यादा हो गई है भाई, ठीक है, तो मैं और लेट हो जाऊँगा। लेट का मतलब ये है कि लैब भी डिस्चार्ज हो रहा है, फिर आप लोगों के पास सेशन पहुँच नहीं पाएगा, मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। और बच्चे टारगेट ईयर वगैरह भी आप थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा यूज इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और एशियन कप वगैरह बच्चे ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये एशियन कप जो एशियन गेम्स हुए हैं बच्चे, एशियन गेम्स आपको पढ़ के जाना है। एशियन गेम्स से भी क्वेश्चन थे बच्चे, नोबेल से भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, ठीक है, लेवल कुल मिला के मॉडरेट ही था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आप सारे देख लेना है बच्चे, ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ मैं, ठीक है बच्चे। ये PLI स्कीम से भी था बच्चे, स्कीम से भी क्वेश्चंस थे, आपको ध्यान रखना है, बट मैंने आगे सब डिस्कस किया, आप एक बार इनको देख लेना खुद से, ठीक है, ये क्वेश्चन सारे, ठीक है, क्योंकि मैं अगर रीड करूँगा बहुत लेंथी हो जाएगा सेशन। सो मैं फर्स्ट मेन पॉइंट पर आता हूँ बच्चे, जो मेन है हमारे पास, यहाँ से हमारा पूरा प्रिपरेशन शुरू होता है भाई, यहीं से हमारी सारी चीज़ों की तैयारी है, ठीक है। फर्स्ट है हाउ टू प्रिपेयर GS सेक्शन फॉर SBI PO मेंस इन लास्ट डेज, या 15 डेज समझ लीजिए, ठीक है, बट ये एक्सपेक्टेड मानते हैं कि भाई हमारे पास इतना टाइम हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज इन लास्ट डे कर लीजिए, इन लास्ट डे, इन लास्ट डेज, ठीक है, कि लास्ट डेज में आप क्या पढ़ें, ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉपर डेज अभी इसलिए मेंशन नहीं कर सकता बच्चे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी मेन स्टेट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट है बच्चे, जी क्वेश्चंस आस्क्ड इन SBI PO मेंस इन 2023, ठीक है। जी क्वेश्चंस जो जनवरी 2023 में हुआ था बच्चे, ठीक है, और जी क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, जिसमें से 45 कलेक्टेड हुए हैं, ठीक है, जो हमारे पास जो हमने रखे हैं, ठीक है। 45 में क्या है बच्चे, करंट अफेयर से 37 क्वेश्चंस थे बच्चे, करंट सेक्शन से थे बच्चे, करंट सेक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट करंट स्टैटिक बैंकिंग एंड फाइनेंस से बच्चे 2 क्वेश्चंस थे, ध्यान रखना है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बच्चे किस सेक्शन से, करंट अफेयर सेक्शन से थे, क्लियर। करंट स्टैटिक जीके का बच्चे 1 क्वेश्चन था, ठीक है, स्टैटिक जीके का 1 क्वेश्चन था, स्टैटिक बैंकिंग से बच्चे 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको और रीड कर पाओ, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, ठीक, नेक्स्ट क्या है, SBI PO मेंस एग्जाम पैटर्न क्या रहता, क्या है बच्चे, वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम, ठीक है, कितने क्वेश्चन सर कैसा कैसा रहता है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर का रहता है बच्चे 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं 40 रहते हैं, और 50 मिनट्स रहते हैं बच्चे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। डाटा एनालिसिस बच्चे इसके लिए 30 क्वेश्चंस रहते हैं, और इसके मार्क्स जो रहते हैं 50 रहते हैं, 45 मिनट्स इसमें टाइम मिलता है। अब हमारा मेन मुद्दा आता है बच्चे, ये हमारा क्या है भाई, यहाँ पर ये है हमारा पॉइंट, हम इसके लिए यहाँ पर आए हैं और इसी को हम डिस्कस करने के लिए इधर हैं, ठीक है। तो बच्चे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, और जो मार्क्स रहेंगे बच्चे वो 60 मार्क्स रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें 50 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स कैसे पॉसिबल होगा, तो मैं बता दूं बच्चे, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है, स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस वो 1.5 नंबर का भी हो जाता है कई बार, ठीक है, 1.5 का भी चला जाता है, इस तरीके से वो ये 60 मार्क्स के, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐड करते हैं तो उसका एक मार्क्स से उसका ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो 1.5 भी इस तरीके से होता है, तो इसलिए ये 60 है, ठीक है। कहीं आप लोग सोचो कि भाई 50 क्वेश्चन कैसे पॉसिबल है, तो मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और आप लोग को मैं बता दूं बच्चे, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है बच्चे, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है,
नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि कहीं आप परेशान हो। जिस सेक्शन में तुम्हें अच्छे से आता हो बच्चे, ठीक है, आप उसको करिए। कि भाई ज़रूरी नहीं है, अगर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है ऑब्वियसली आप आराम से चीज़ें करेंगे, ठीक है, बट आपको भाई कम से कम जीए में 32 या 30 प्लस मान लेते हैं, 30 प्लस स्कोर आपको करना है, ठीक है। ये आपका गुड अटैम्प्ट होगा, बहुत अच्छा अटैम्प्ट होगा। आपका टारगेट भाई 35 रहेगा या 40 रहेगा, तो 30 एटलीस्ट कर ही सकते हो भाई, ठीक है, ठीक है। तो 30 प्लस का टारगेट बनाइए, ठीक है। 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज लगे बच्चे, स्किप करना, गलत करके नहीं आना है, ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। अगर क्लियरिटी है तभी करिए, तुक्काबाजी नहीं करनी। अगर हमारा इतना स्कोर पहुँच रहा है, बस चुपचाप आ जाइए वापस, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज बच्चे 35 क्वेश्चंस रहेंगे, और याद रखना है 40 मार्क्स के रहेंगे, 40 मिनट रहेंगे इसके लिए। टोटल जो नंबर क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चे 155 रहेंगे, और टोटल मार्क्स जो रहेंगे 200 का रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है बच्चे, दो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दो रहते हैं इसमें, जिसकी जो कि 50 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। क्लियर है ना? आई होप क्लियर होगा बच्चे, ठीक है। बट आपको 30 प्लस स्कोर करना है, मतलब करना है। क्लियर है ना? आई होप क्लियर होगा भाई सारी चीज़ें। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि बच्चे सेशन लेंथी ना हो और आप लोगों को दिक्कत भी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट चल देते हैं बच्चे। SBI PO प्री कट ऑफ आप सबको पता ही लग गया होगा, और जिसको नहीं पता है वो मैंने फिर भी यहाँ पर इसको रख दिया है बच्चे, ठीक है। जर्नल के लिए 59.25 है, OBC 59.25, EWS 59.25, SC 53 एंड ST बच्चे 47.50। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। SBI PO प्री कट ऑफ मार्क्स 2023 बच्चे जो हुआ था ना एग्ज़ाम जनवरी में, उसकी है ये, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, जर्नल के लिए 88.93 था बच्चे, ठीक है। SC के लिए 73.83 था, ST के लिए 66.86 था बच्चे मेंस में। ये ध्यान रखना है कि ये मेंस का है, ठीक है। और इसमें डिस्क्रिप्टिव जो है हमारा वो इसमें इंक्लूडेड है, उसके बाद है ये बच्चे, ध्यान रखना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इंक्लूडेड है इसमें, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है? और OBC के लिए बच्चे 80.96 था, EWS के लिए 84.60 था। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा भाई। तो हमारा भाई देख लेना है ये चीज़ कि भाई जो कट ऑफ रही है 70, ठीक है, 75, 80, 85, 88 इस तरीके से रही है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। मंथ वाइज हम अकॉर्डिंग टू कह सकते हो भाई प्रीवियस ईयर इसको जाते हैं हम, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है हमारा, कि भाई किस किस मंथ से कितने क्वेश्चन थे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर बच्चे, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जून मंथ से बच्चे 2 क्वेश्चंस थे, जुलाई से फर्स्ट क्वेश्चन एक मीन्स एक क्वेश्चन रहा है, ठीक है। अगस्त से भी फर्स्ट एक ही आया सामने, सितंबर से बच्चे 2 थे, अक्टूबर से 3 क्वेश्चंस थे। ये सब क्वेश्चन मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बच्चे यही क्वेश्चन SBI PO मेंस 2023 जो जनवरी में हुआ था, ठीक है, 2022-23 वाला, उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। नवंबर में जो बच्चे थे वो 16 क्वेश्चंस बच्चे ये पूछे गए थे भाई, ये है पॉइंट हमारा। दिसंबर से 18 क्वेश्चंस थे भाई। तो मैं देख पा रहा हूँ भाई कि जो लास्ट की जो मंथ है ना बच्चे, वहाँ से 75 या 80% क्वेश्चंस यहीं से हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या कंप्लीट करके लेके जाना है बच्चे, हमें अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, और भाई दिसंबर में तो एग्ज़ाम ही है, तो हम और कहाँ जाएंगे, थोड़ा बैक चल लेते हैं, सितंबर, ठीक है। हमें यहाँ से क्वेश्चन जो मिलेंगे बच्चे वो 75 से 80% क्वेश्चन जो रहेंगे, 101% श्योरिटी के साथ, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें देख रहे हैं 75 से 80% क्वेश्चन आपके लास्ट जो 3 मंथ्स रहेंगे बच्चे उनसे रहेंगे, ठीक है, लास्ट 3 मंथ, ठीक है। अगर मान लो दिसंबर में एग्ज़ाम है तो नवंबर, अक्टूबर, सितंबर मीन्स आपको ये आपके लिए सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए बच्चे, ठीक है। यहाँ से आपको चीज़ें करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। 75 to 80% क्वेश्चन आपके इन मंथ से रहेंगे। तो हम भाई ज़्यादा क्यों जाएंगे, हम एक काम करते हैं कि भाई सीधा सा एक सिंपल सी बात है कि हम
क्यों ना भाई शुरू कर दें। कहाँ से हम शुरू करते हैं? अगस्त से, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, क्लियर है। बट ये 3 मंथ्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, 34 क्वेश्चन सिर्फ ये लास्ट 2 मंथ से रहे हैं, ठीक है। जबकि जनवरी में एग्ज़ाम था, ठीक है, तो दिसंबर और नवंबर से कितना 34 क्वेश्चंस रहे। तो हमें इतना क्लियर है, अगर ये ऐसा है, ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ें करेंगे तो मैं मानता हूँ कि भाई 30 प्लस क्वेश्चंस आपको इन 3 मंथ से मिल जाएगा 101%, ठीक है। तो आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बहुत अच्छे से करना है। कैसे करना है वो भी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि भाई पढ़ना क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, डोंट वेरी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम, ठीक है। इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर SBI PO मेंस 2023 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, जो हम पेपर देखते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बच्चे, तो हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट लास्ट 3 मंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4 के साथ नहीं भी जा रहे हो तो 3 के साथ ऑफकोर्स जा सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। और ये ध्यान रखना, लास्ट 2 मंथ जो रहता है वो तो है ही है, बट जो लास्ट 4 मंथ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बट 3 मोस्ट है बच्चे, 3 लास्ट 3 मंथ्स, क्लियर है। अब आपको पढ़ना क्या है बच्चे? इंडिया फर्स्ट इन न्यूज़, ठीक है, ये पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। बैंक रिलेटेड न्यूज़ बच्चे, जितने भी MD CO न्यूली और पेनाल्टीज़ वगैरह हैं, ठीक है। SBI से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अभी G20 समिट पढ़ना है आपको, SBI इन न्यूज़ पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, SBI एड ऑफिशियली बात है, ऑफकोर्स पूछ सकता है, ठीक है। स्कीम बच्चे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे नो डाउट, थोड़ा सा स्कीम्स को आप अच्छे से करना, ठीक है। 4 to 5 क्वेश्चन आप स्कीम से देख सकते हो, 4 to 5 क्वेश्चन, ठीक है। बट स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे वो, स्टेटमेंट बेस्ड बच्चे, ठीक है। चीज़ें थोड़ा माइंड लगाना, हो सकता है चीज़ें कर पाओ अच्छे से, बट अगर चीज़ें लग रहा है डाउटफुल ज़्यादा हैं तो फिर थोड़ा बचना, क्योंकि ये आपके अच्छे मार्क्स काटेगा अगर आप ज़बरदस्ती उसको टच करोगे तो, ठीक है। तो इससे थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, टारगेट इन न्यूज़, ठीक है। एशियन गेम्स बच्चे ऐड कर लेना, एशियन गेम्स इन, ठीक है, एशियन गेम्स, ठीक है बच्चे, एशियन गेम्स पढ़ लेना है, ठीक है। एंड एशियन गेम्स के बाद बच्चे आपको पढ़ना है क्या? फर्स्ट फीमेल इन न्यूज़। देखो, फर्स्ट इंडिया इन न्यूज़, फर्स्ट फीमेल इन न्यूज़ से एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने मिल सकता है, पक्का। तो बेटर है कि आप भाई इन चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ फर्स्ट लग जाता है वो एक अलग ही हिस्ट्री बन जाता है, ठीक है। दैट इज़ रीज़न कि ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एशियन गेम्स करना है, ठीक है बच्चा। और क्या करना है? और भाई चंद्रयान भी पढ़ लेना, चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन। क्योंकि हम 3 के, आपको 3 पढ़ना है, 2 भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चंद्रयान 2 भी पढ़िए, क्योंकि भाई IDBI था, ठीक है, शायद IDBI था आई थिंक। तो अभी उसमें चंद्रयान 2 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है बच्चे। IDBI नहीं था, शायद कोई और एग्ज़ाम था, सॉरी, शायद कोई और एग्ज़ाम था, शायद उसमें पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, चंद्रयान से रिलेटेड था। बजट से क्वेश्चन बनेगा बच्चे, ठीक है। स्पोर्ट्स आपको पढ़ने हैं, नोबेल प्राइजेज आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और भाई एक टॉपिक कोई और बच रहा है अभी फ़िलहाल तो नहीं, ठीक है। तो इतना, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी लास्ट 4 मंथ में सारी चीज़ें आपको पढ़नी है भाई, टॉपिक वाइज भी पढ़ना है आपको, ठीक है। बेस्ट MCQ भी पढ़ना है, बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़नी है अच्छे से। अब आप कहोगे भी सर पढ़ें तो पढ़े कहाँ से सारी चीज़ें? ये आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी बच्चे, ठीक है। कुछ सारी चीज़ें जो आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, आप थोड़ा प्लेलिस्ट चेक करिएगा, ठीक है। जैसे कि नोबेल प्राइजेज हो गया, ठीक है। और भाई क्या बोलते हैं, देखो स्कीम्स की बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। और क्या बच्चा, और देखो कई सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा आप चेक करना, ठीक है। सब अपडेट हैं और सब अपडेटेड हैं। और बच्चे इंडेक्स, रैंकिंग एंड इंडेक्स भी प्रोवाइड किया है मैंने, ठीक है। और बुक ऑथर्स भी प्रोवाइड कर दिया है, वीडियो आप सब प्लेलिस्ट चेक कर लेना। अब आप सोच रहे होंगे सर चलो वो तो वहाँ से कर लेंगे, बट ये करंट अफेयर कहाँ से करें भाई? ये आप हमें कैसे मिलेगा एक अच्छे तरीके से सटीक चीज़ें कि हम पढ़ के जाएं और हमारा GS सेक्शन क्लियर हो जाए? तो भाई हमारा एक बूस्टर प्रोवाइड होता है ऑलवेज, और बहुत ही फेमस है,
आप सबका प्यार है, दैट इज़ रीज़न कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जो उसको पढ़ के गया है हमेशा अपना जीएस सेक्शन क्लियर करके आता है, क्योंकि उसमें इतना अफोर्डेबल कह सकते हो, इतना अफोर्ड करते हैं चीज़ों को कि इतना अफोर्ड कर लेते हैं कि उससे बाहर जाने के नहीं देते हैं। 101% के साथ उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम लेवल बनाते हैं उसको, ठीक है, कि उससे बाहर जाएगा ही नहीं। आप हमारा हमने IBPS PO मेंस के लिए मॉक मैंने कहा था 4 to 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, डिट्टो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, फाइनली आपके सामने हैं। 5 क्वेश्चन बिल्कुल आए हैं वहाँ से, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके मैंने चैनल में शेयर किए हैं, यूट्यूब पर भी मैं अभी शेयर कर दूंगा उसको, ठीक है। तो आप लोग देख लेना कि जो भी कहा है, जो भी हम लोग हमेशा जो भी कह सकते हो कि भाई कोई भी आकाशवाणी करते हैं ना तो बहुत अच्छे से सोच समझ के करते हैं और डेफिनेटली चीज़ें होती हैं। सो आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रस्ट कर पाओ नहीं कर पाओ, बट आज तक तो अभी तक तो हम फेल नहीं हुए किसी भी सेक्शन में। जब भी हमने जीए प्रोवाइड किया है आज तक कोई बच्चा हमारे पास से निराश होकर नहीं गया है। आई होप आगे भी नहीं जाने देंगे। सो उसके लिए बच्चे हम क्या कर रहे हैं, SBI PO एंड RBI असिस्टेंट का एक कॉम्बो लेकर आ रहे हैं, ठीक है। कॉम्बो है जीए बूस्टर कैप्सूल, ठीक है। लॉन्च डेट बच्चे टुमारो मीन्स बच्चे कल है, ये 22 नवंबर मीन्स बच्चे कल आपको ये लॉन्च होगा। नाइट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, नाइट में आपको लिंक भी मिल जाएगा। लिंक इसी वीडियो के बच्चे वीडियो के वेबसाइट का लिंक मिलेगा आपको, वेबसाइट का, ठीक है, जहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा परचेस का, ठीक है। तो ये कल नाइट में लॉन्च हो जाएगा और आप सबको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये SBI PO और RBI असिस्टेंट दोनों के लिए होगा। इसमें बच्चे हम लास्ट 6 मंथ का A to Z सब कवर होगा, टॉपिक वाइज, ठीक है। जितने भी टॉपिक होते हैं बच्चे, लाइक बुक ऑथर्स, ठीक है, इंडेक्स, रैंकिंग वगैरह जितना भी रहता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट वगैरह सारा सब कुछ कवर रहेगा इसमें A to Z। और जो भी स्कीम्स वगैरह हैं इंपॉर्टेंट बच्चे इन न्यूज़ रही हैं, स्कीम्स हैं, ठीक है। और भाई देखो सारी इस कह सकते हो कि इसमें G20 समिट्स हैं, ठीक है। और लास्ट जितने भी बेस्ट MCQ करंट अफेयर के हैं, ठीक है, मंथ वाइज सब कुछ मिलेगा। बैंकिंग भी मंथ वाइज मिलेगी, बैंकिंग अवेयरनेस विद कह सकते हो एक्सप्लेनेशन और फैक्ट के साथ, मीन्स अमेजिंग होगा बच्चे। मैं इसका एक छोटा सा रिव्यू लेकर आऊँगा बूस्टर का, डोंट वेरी, बहुत अच्छे से आप एक बार ज़रूर उसको देखना, डेफिनेटली आपको लगेगा कि हाँ कुछ है। बस आप इसको करके जाइए, GS सेक्शन में आपका टारगेट जो है वो डेफिनेटली क्लियर होगा। हमारा टारगेट भाई 30+ का है, ठीक है, 30+ का है ये टारगेट है हमारा, और डेफिनेटली बूस्टर से आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आप अगर किसी अदर प्लेटफॉर्म से भी पढ़ रहे हो, नो इशू बच्चे, आप कहीं से भी करो, ठीक है, बट चीज़ें जो करनी है वो मैंने आपके सामने रख दी हैं, ठीक है। और जो मैंने टॉपिक्स रखे हैं ये सारे टॉपिक्स आपको सब बूस्टर में आपको सब कुछ मिल जाएगा A to Z, और अलग तरीके से ही है, ठीक है, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। बाकी अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं बिल्कुल पढ़िए बच्चे, लेकिन टॉपिक्स यही फॉलो करने हैं आपको, ठीक है। बाकी अगर कुछ और नीड लग रहा है कि सर कुछ और चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आपके लिए डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगा बच्चे, ठीक है। और भाई बाकी अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को ज़रूर लाइक बटन प्रेस करना है अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब करना है सबको, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में अब कुछ अलग ही चीज़ें आने वाली हैं इस प्लेटफॉर्म पे भाई, ठीक है। डेली, वीकली, मंथली सब कुछ अलग आएगा विद एक्सप्लेनेशन और फैक्ट के साथ, और लाइव क्लासेस होने जा रही हैं बहुत जल्दी, Y1 सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। क्लियर का मतलब ये है बच्चे कि जो हम डेली लेकर आ रहे थे वो अभी थोड़ा सा स्किप हो गया है, दैट इज़ रीज़न कि भाई सिस्टम में इशू था, फाइनली वो सब कुछ क्लियर हो गया है। तो आज या कल मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि लाइव क्लास कब से होगी, और वो 8 AM पर होगी, ठीक है बच्चे, 8 AM पर होगी, क्लियर, 8 AM पर लाइव क्लास हुआ करेगी, ठीक है, डेली करंट अफेयर की, डेली CA की, ठीक है। और भाई SBI क्लर्क वाले जितने भी मेरे बच्चे हैं आप लोगों के लिए तो ये कह सकते हो भाई ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, क्योंकि भाई उसमें भी लास्ट का ही पूछता है, ठीक है। तो मैं बच्चों यहीं पर सेशन को कह सकते हो विराम यानी कि स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और भाई जी जान लगा दीजिए, ठीक है, जो टाइम मिला है बच्चे, जी जान का मतलब है कि जो टाइम बचा है ना उसमें जितनी मेहनत कर सकते हो करो बच्चे, ठीक है, दिन रात एक कर दो, जो होगा देखा जाएगा, और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से करोगे, मुझे आप सब पर ट्रस्ट है। बस जो टाइम है उसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, खुद को झोंक दो, इतना झोंक दो भाई कि तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, रूम में बंद हो जाओ और 10 से 15 दिन किसी को कोई चीज़ डिस्कस मत करो, बस किताबें, सिर्फ किताबें बच्चे,
क्योंकि एक बार आप सिलेक्टेड हो गए, आपका साथ सिर्फ यही चीज़ दे सकती है, क्योंकि आपने प्री के लिए बहुत मेहनत किया है, तो मेंस के लिए भैया आप क्यों नहीं करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, बस याद रखना इधर उधर प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा नहीं भागना। अभी मैं बता दूं, हमेशा ध्यान रखिए लास्ट टाइम में ज़्यादा वीडियो पर मत जाइएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म की सही, क्योंकि बच्चे टाइम भी जाता है और वीडियो में टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर आप वो पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर कोई मॉक टेस्ट करा रहा है तो आप यू कैन गो, अगर वो मॉक टेस्ट वगैरह करा रहे हैं तो आप ज़रूर जाइए, क्योंकि वो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अदरवाइज बेसिक क्लासेस लेने मंथ वाइज वाली मत जाना, पीडीएफ लीजिए उसका जिसका भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उससे क्लियर करिए और नोट डाउन करके चीज़ें करते रहिए, ठीक है। डेफिनेटली होगा, ऑफकोर्स होगा, ठीक है बच्चे। तो मैं सेशन को यहीं स्टॉप करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बच्चे बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए।